आइडेंटिफाई करना है कौन सा फाइनल कौन सा इंटरमीडिएट। राघव की शक्ल से लग रहा है कि उसको सारे पता हैं, तो राघव बताएगा। पेपर परचेज बाय अ पब्लिशर, राघव फाइनल या इंटरमीडिएट? वेरी गुड, इंटरमीडिएट, गुड। इंटरमीडिएट के लिए मैं यूज करूंगा आईजी, यहाँ पे आप पूरा लिखेंगे प्लीज। फाइनल के लिए एफ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी साथ साथ कवर हो जाएगा, करते हैं। पेपर परचेज रीजन अगर लिखना होगा तो क्या होगा? इट इज अ रॉ मटेरियल, इट विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ चेंज। फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, तो क्या है ये? फाइनल गुड। उनके लिए क्या है? कैपिटल गुड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बाद में चेंज कर लेना प्लीज, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ग्रुप पे आ जाएगा। अभी सिर्फ सुनने पे ध्यान देंगे, कोई चीज नहीं समझ आए तो पूछेंगे कि सर क्यों, ओके, उस पर फोकस करना है। चॉक्स, डस्टर्स एटसेट्रा परचेज बाय अ स्कूल, क्या है इनके लिए? इंटरमीडिएट गुड। चॉक्स, डस्टर्स, यार मैं कोचिंग सेंटर स्टेशनरी खरीद रहा हूं, क्या वो मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है? क्या वो मेरा नॉन करेंट एसेट? क्या मुझे वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा? इट गेट्स एग्जॉस्टेड व्हाइल रेंडरिंग द सर्विस, इट इज अ रूटीन एक्सपेंस। एनी एक्सपेंस, ध्यान से सुनेंगे प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुनने पे ध्यान देंगे। एनी एक्सपेंस इनकर्ड while production or rendering a service is an intermediate good, intermediate good or intermediate cost। एनी एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की नहीं, कैपिटल गुड्स की नहीं, एनी एक्सपेंस, खर्चा जो रूटीन एक्सपेंस है उसकी बात हो रही है। तो चॉक्स डस्टर्स रूटीन एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है इंटरमीडिएट गुड्स। कोई डाउट? चल सकते हैं आगे। मिताली, मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड तो बेचारे जो मर्जी खरीद रहे हैं, वो सब क्या रहेंगे? फाइनल गुड। मिल्क परचेज बाय रेस्टोरेंट, उनका रॉ मटेरियल है इंटरमीडिएट। परचेज ऑफ राइस बाय ग्रोसरी शॉप, इट हैज बीन परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इंटरमीडिएट। कोल यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, उनका रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट। कोल यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, फाइनल। कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, कैपिटल गुड्स है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, फाइनल गुड। मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर, बेचने के लिए खरीदा है, इंटरमीडिएट गुड्स। परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर, हाउस होल्ड है। फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स, रॉ मटेरियल है। प्रिंटर परचेज बाय लॉयर, उसका एक कैपिटल गुड है, एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनल गुड। फीस पेड टू अ लॉयर बाय अ फर्म, ध्यान से सुनना, फीस पेड टू अ लॉयर बाय अ फर्म। गर्व नोट्स नहीं लाया था तो गर्व को बड़ा चाटा, गर्व को लगा बुरा, गर्व गया घर, उसने बोला केस करना है मुझे, केस करूंगा मैं पापा। इट वॉज नॉट जस्टिफाइड। पहली बारी तो ऐसा हुआ था कि मैं नोट्स ले जाना भूल गया, इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, सब कुछ सुन तो रहा था। अब हुआ केस, कर ले केस, 4 चल रहे हैं, एक और सही, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लॉयर रखा हुआ है, लॉयर लड़ेगा केस। बिजनेस एंटिटी, लॉयर, तो लॉयर हायर्ड बाय अ फर्म, लॉयर हायर्ड बाय अ फर्म, बिजनेस एंटिटी ने हायर करा है ना, इंडिविजुअल पर्सनल तो नहीं है, कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से। तो फीस पेड टू अ लॉयर बाय अ फर्म, फाइनल या इंटरमीडिएट? एनी एक्सपेंस इनकर्ड while rendering a service will be an intermediate good. So fees paid to a lawyer by a firm will be an intermediate good. Fees paid to a lawyer by an individual, that is a final good. मैंने ऑडिटर रखे, ऑडिटर्स, उनको ऑडिट फीस दे रहा हूं, बाय अ फर्म, इंटरमीडिएट गुड। एनी एक्सपेंस लिख दिया ना, तभी तो ये रूल लिखवाया, एनी एक्सपेंस इनकर्ड बाय अ फर्म while rendering a service or production of goods will be an intermediate.
केस तो नहीं करेगा बेटा? सर आप मार के देखो। फीस पेड टू अ लॉयर बाय अ फर्म, इंटरमीडिएट गुड। फीस पेड टू अ लॉयर बाय अ हाउसहोल्ड, फाइनल गुड। वीट यूज्ड बाय द फ्लावर मिल, रॉ मटेरियल है उनका, इंटरमीडिएट। कोल परचेज बाय अ ट्रेडर, ट्रेडर खरीद रहा है आगे बेचेगा। एनीथिंग परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल इज एन इंटरमीडिएट गुड। अनसोल्ड कोल, अनसोल्ड कोल मतलब इन्वेंट्री। क्या है ये आपकी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेंट्री और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या सीखा हमने? क्या होता है ये बिजनेस एंटिटी के लिए? फाइनल गुड, क्योंकि नेक्स्ट ईयर रेवेन्यू जनरेट करके देगा, तो इंपॉर्टेंट है काफी। अनसोल्ड इन्वेंट्री। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म, फाइनल गुड। शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप, रॉ मटेरियल है उनका, इंटरमीडिएट गुड। इसमें कोई डाउट आइटम्स में? फीस पेड टू अ लॉयर बाय अ फर्म, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनने पे ध्यान देंगे। मैं फर्म हूं, बिजनेस एंटिटी ने गाड़ी खरीदी, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। बिजनेस एंटिटी ने कार खरीदी, फाइनल गुड या इंटरमीडिएट? बिजनेस एंटिटी ने कार खरीदी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्यूटिंग, कुछ भी, फाइनल या इंटरमीडिएट? फाइनल या इंटरमीडिएट? फाइनल गुड। कैपिटल गुड है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उस पर पेट्रोल भरवाता हूं, फाइनल या इंटरमीडिएट? पेट्रोल भरवाना, पेट्रोल कोई कैपिटल गुड है क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इज इट लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ एनी एसेट? नो, इंटरमीडिएट। मैंने अकाउंटेंट रखा, एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, फाइनल या इंटरमीडिएट? एम्प्लॉइज की सैलरी गिवन बाय अ फर्म, फाइनल या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट। फर्म के लिए फाइनल गुड क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्म के लिए फाइनल गुड क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गुड्स, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट कैन बी इन्वेस्टमेंट इन नॉन करेंट एसेट्स, इट कैन बी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फर्म्स के लिए कोई और खर्चा फाइनल गुड हो ही नहीं सकता, डेफिनेशन ने बताया। तो एम्प्लॉइज को जो सैलरी दे रहे हैं, फाइनल या इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो फर्म की। क्यों सर? वो तो फाइनल यूजर है उनके। बेटा फर्म जितने भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आप एक इंडिविजुअल हो, आपने जो सैलरी कमाई वो आपकी इनकम में आ जाएगा ना, वो आपकी इनकम में आ जाएगा, आपकी इनकम में भी आ जाए, फर्म के खर्चे भी उसमें आ जाए, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। फर्म की इनकम क्या मानी जाएगी? जो उनके प्रॉफिट्स हैं। यस और नो? इनकम मेथड की अगर बात करें, ऐसे ही लॉयर को अगर फर्म ने, आपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो भी खर्चे हो रहे हैं, अब जैसे बिजली का बिल है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बिजली का बिल दे रहे हो, फाइनल या इंटरमीडिएट? अदिति, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप जो मर्जी करो, फाइनल गुड। वही बिजली का बिल मैं पे कर रहा हूं, बिजनेस एंटिटी, फाइनल या इंटरमीडिएट? क्यों? क्योंकि उससे आप एक्चुअल जो आपका काम है वो मेरी डिराइव डिमांड थी। An expense incurred while rendering a service, कह रहे that will be considered, ऐसा नहीं है कि it will not be considered, but total revenue minus total expenses, profit मेरी इनकम में आ जाएगा। तो बिजली का बिल फर्म ने पे करा, इंटरमीडिएट कॉस्ट। ऐसी लॉयर का फर्म ने पे करा, तो उनके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है, बिजनेस एक्सपेंसेस में आ जाता है। क्लियर? रूल है, कैटेगराइजेशन है। क्लियर? तो हमें देखना है कि फर्म ने पे करा या इंडिविजुअल ने। इट इज नॉट द गुड बट द पर्पस। तो बिजनेस कैपेसिटी में आप कोई पेमेंट कर रहे हैं, इफ इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ अ कैपिटल गुड, इफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बी इट नॉन करेंट और इन्वेंट्री, ओनली देन इट कैन बी अ फाइनल गुड। अदरवाइज बिजनेस का खर्चा कोई भी फाइनल गुड नहीं होगा, उनका सिर्फ इन्वेस्टमेंट फाइनल गुड हो सकता